नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश यादव। दुनिया का सबसे बड़ा सीरियल किलर शायद कभी न पकड़ा जाता यदि उसे कंप्यूटर चलाने आता। जरा सोच कर देखिए, ऐसा शख्स सीरियल किलिंग कर रहा हो जो अपने शिकार का ही दोस्त हो, ऊपर से शहर का जाना माना नाम हो, इससे भी ऊपर वो डॉक्टर हो। जी हां, यह हैरत अंगेज कहानी है डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन की, जिसने अपनी क्लिनिक का जान बचाने के लिए नहीं बल्कि जान लेने के लिए इस्तेमाल किया। इंग्लैंड में हाइड नाम का एक छोटा सा शहर है जिसमें मात्र 30,000 लोग रहते हैं। 30 सालों तक वह डॉक्टर लगातार सीरियल किलिंग करता रहा। 250 से भी ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला चुका डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन। और शक नहीं हुआ, शायद आगे भी नहीं होता यदि वह डॉक्टर एक छोटी सी गलती नहीं करता। आखिर क्यों डॉक्टर लोगों को मार रहा था? आखिर इतने अरसे के बाद भी यह डॉक्टर पकड़ा क्यों नहीं गया? आखिर क्या ऐसा छोटा सा सुराग मिला जिससे इतनी बड़ी सीरियल किलिंग का पर्दाफाश हुआ? इंग्लैंड में मैनचेस्टर के करीब एक छोटे से शहर हाइड में डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन अपनी क्लिनिक चलाता था। यह डॉक्टर ऐसे पेशेंट को अपना टारगेट बनाता था जो अकेले रहा करते थे, जो बूढ़े थे, जिनकी मौत पर किसी को शक ना हो सके। ये डॉक्टर उनके घर पर जाकर उनके मन के बोझ को हल्का करने के लिए उनसे देर देर तक बातें किया करता था। डॉक्टर अपने पेशेंट को यह एहसास दिलाना चाहता था कि वो काफी अच्छा इंसान है और अपने पेशेंट के काफी करीब है, हमदर्दी है। यहां तक कि कुछ पेशेंट डॉक्टर शिपमैन पर इतना भरोसा करते थे कि वे लोग अपनी घर की चाबियां तक उसको देते थे। लेकिन ये डॉक्टर उन लोगों से देर देर तक बातें इसलिए किया करता था ताकि वो उनके बारे में जान सके, उनकी डिटेल जान सके। वो अकेले रहते हैं कि किसी के साथ रहते हैं, कब अकेले रहते हैं, किसके पास कितनी दौलत है, कितनी जायदाद है, इसके कितने सगे संबंधी हैं, वो सगे संबंधी कहां रहते हैं। जब डॉक्टर को कोई ऐसा पेशेंट मिल जाता था कि उसके सगे संबंधी बहुत कम हैं, उसके आगे पीछे बहुत कम लोग हैं और उसके पास जायदाद बहुत ज्यादा है, तो ऐसे पेशेंट को वो दवा की ओवरडोज देकर उसे मार डालता था। क्योंकि वो पेशेंट 80 साल से ज्यादा के हुआ करते थे, जिससे उस डॉक्टर पर, उनकी मौत पर किसी को शक भी नहीं हुआ करता था। यह सिलसिला बहुत ज्यादा दिनों तक चलता रहा, लेकिन किसी को शक नहीं हो रहा था। शक भी हुआ तब जब उस डॉक्टर ने खुद से ही गलती कर दी। डॉक्टर शिपमैन अपने करियर की शुरुआत हाइड से 70 किलोमीटर दूर पोंटीफ्रेक्ट नाम के शहर से किया था। वहां पर यह एक हॉस्पिटल में जॉब करता था। इसके बाद सन 1974 में यह पोंटीफ्रेक्ट को छोड़कर टॉड मॉर्डन शहर चला गया, जहां पर यह अब्राहम और मरोड मेडिकल सेंटर में जनरल प्रैक्टिशनर के पद पर लग गया। वहां पर इसने बहुत सारे पेशेंट को पैथीन नाम की एक दवा का ओवरडोज देना शुरू किया। दरअसल पैथीन एक पेन किलर होता है, इसके अलावा इसमें नशा का भी ओवरडोज होता है। डॉक्टर शिपमैन को पैथीन की आदत थी और यह जिन पेशेंट को देता था वो पेशेंट इसके प्रति काफी अच्छा व्यवहार रखते थे, उनको अच्छा महसूस होता था। जब ये बात उस हॉस्पिटल के, उस मेडिकल सेंटर के मैनेजर को पता चली, तब वह मैनेजर इसको वहां से निकाल दिया और बात उसके लाइसेंस के कैंसिल होने तक पहुंच गई। लेकिन उसके प्रयास की वजह से उसका लाइसेंस कैंसिल होने से बच गया। अब वह 1977 तक हाइड आ गया और वहां पे डोनी ब्रुक्स नाम के मेडिकल सेंटर में जनरल प्रैक्टिशनर के पद पर लग गया। 1980 तक उसने लगातार जीपी के पद पर ही कार्यरत रहा। इस बीच भी ना ही उसने पैथीन दवा की आदत छोड़ी और ना ही इस दवा की वजह से बूढ़े पेशेंटों का कत्ल करना छोड़ा। लेकिन इन मर्डर्स की फ्रीक्वेंसी 1993 के बाद और बढ़ गई, क्योंकि अब डॉक्टर हाइड में खुद की क्लिनिक खोल लिया था। यह सिलसिला लगातार कई सालों तक चलता रहा, लेकिन
डॉक्टर पर किसी को शक नहीं हो रहा था। पहली बार मार्च 1998 में लिंडा रेनॉल्ड, जो कि शिपमैन के क्लिनिक के अपोजिट दूसरे हॉस्पिटल ब्रोक सर्जरी में जॉब करती थी, उन्होंने शंका जाहिर किया। उनका कहना था कि शिपमैन की क्लिनिक में 3 महीने के अंदर 16 पेशेंट मर गए हैं। यह शक तब और बढ़ गया जब यह पता चला कि डॉक्टर शिपमैन के 16 पेशेंट को दफनाने के बजाय सबको जला दिया गया है। ये सभी लोग क्रिश्चियन थे और क्रिश्चियन लोग ज्यादातर दफनाने का ही काम करते हैं, कुछ ही लोग जलाते हैं। डॉक्टर लिंडा अपने शक का इजहार मैनचेस्टर के कोरोनर से किया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में तमाम डिटेल्स के साथ यह भी लिखा कि डॉक्टर शिपमैन के सभी 16 के 16 पेशेंट की मौत उनके घर में हुई है और ज्यादातर पेशेंट की मौत के वक्त उनके घर में डॉक्टर शिपमैन मौजूद था। डॉक्टर लिंडा ने और लिखा कि डॉक्टर शिपमैन के पेशेंट की मौत अच्छे पहने हुए कपड़े और कुर्सी पर बैठे बैठे ही हो गई। जब भी पेशेंट की मौत हुई तो या तो डॉक्टर शिपमैन घर में था या यह पहली बार सबसे पहले गया और मौत के रूप में पेशेंट को पाया। डॉक्टर लिंडा की इस रिपोर्ट पर इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार की गई। टीम इन्वेस्टिगेट की, लेकिन यह कार्यक्रम, यह दौर 1 महीने तक चला, लेकिन कोई सफलता, कोई क्लू नहीं मिला और 1 महीने के बाद इन्वेस्टिगेशंस को बंद कर दिया गया। फार्म बी पर भी साइन खुद डॉक्टर शिपमैन ही किया करता था। फार्म बी का मतलब कि मरीज के मर जाने के बाद जो डॉक्टर मरीज का इलाज कर रहा होता था उसी को करना होता था साइन। उस फॉर्म पे डॉक्टर मरीज के डेथ के रीजन को लिखता था। इसके बावजूद फॉर्म सी पर किसी दूसरे डॉक्टर को साइन करना होता था और फॉर्म सी पर या तो शिपमैन के दोस्तों ही साइन करते थे या ऐसे डॉक्टर साइन करते थे जो इस शिपमैन पर शक नहीं किया करते थे। डेथ सर्टिफिकेट में फर्जी इंफॉर्मेशन लिखकर क्रिमेशन के लिए भेज दिया करता था और इस तरीके से किसी को शक नहीं होता था। और इस प्रकार डॉक्टर शिपमैन अपनी सीरियल किलिंग को छुपा लिया। इन्वेस्टिगेशन बंद होने के 1 महीने के अंदर ही 3 और लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इसमें शिपमैन की आखिरी शिकार हाइड की फार्मर मेयर 81 साल की कैथलीन थी, जो अपने घर में ही मर गई। यहां पर भी डॉक्टर शिपमैन ही वो आखिरी शख्स था जो अंतिम बार कैथलीन को जिंदा देखा था। फिर से डॉक्टर शिपमैन ही फॉर्म सी पर सिग्नेचर करता है और कैथलीन के मौत का रीजन ओल्ड एज बता देता है। कैथलीन की बेटी एंजेला खुद एक वकील थी। एंजेला को अपनी मां की मौत पर शक तब हुआ जब उन्हें अपनी मां की एक वसीयत मिली। उस वसीयत में उनकी मां अपना घर डॉक्टर शिपमैन के नाम कर दिया था। डॉक्टर शिपमैन उनके परिवार के इतना क्लोज था कि एक घर उसके नाम हो जाने से भी शक नहीं हुआ, बल्कि शक इस बात पर हुआ कि उस वसीयत में केवल एक ही घर का जिक्र था, जबकि उनकी मां के पास 2 घर थे। इससे स्पष्ट हो गया कि यह वसीयत उनकी मां ने नहीं लिखवाया है, बल्कि ऐसे आदमी ने लिखा है जिसको उनकी मां के दूसरे घर के बारे में कुछ पता नहीं है, और वो शख्स था डॉक्टर शिपमैन। एंजेला पुलिस के पास गई और रिपोर्ट की। अब पुलिस दोबारा इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। कैथलीन को उसकी कब्र से निकाला गया और उनकी बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज दिया गया, जहां यह पता चला कि कैथलीन की बॉडी में डायमॉर्फिन की मात्रा अर्थात हीरोइन की मात्रा ज्यादा है। जब इस बारे में डॉक्टर शिपमैन से पूछा गया तो उसने बताया कि कैथलीन पहले से ही हीरोइन की नशा कर रही थी। अब यह डॉक्टर शिपमैन अपने कंप्यूटर में मरीजों की एंट्री
पेशेंट्स की एंट्री शुरू कर दी थी और उनके बारे में रिपोर्ट भी लिखना शुरू कर दिया था। इसने अपने कंप्यूटर में कैथलीन की भी रिपोर्ट तैयार किया था। डेट तो इनके मरने से पहले दिया था उस रिपोर्ट में, लेकिन शायद इसको पता नहीं था। जब उसने उस रिपोर्ट को कंप्यूटर में सेव किया था तो कंप्यूटर सेव की डेट और टाइम को अपने आप ले लिया, जो कि मौत के बाद का था। जब पुलिस ने उस कंप्यूटर की रिपोर्ट को चेक किया तो पता चला कि डेट तो इसमें पीछे की पहले की डाली गई है, लेकिन जो सेव डेट है वो तो बाद की है। हालांकि इतने से यह क्लियर नहीं हो जाता कि मौत का कारण डॉक्टर शिपमैन ही है। इसके बाद एक टाइपराइटर भी मिल जाता है शिपमैन के पास, और वही टाइपराइटर था जिससे झूठी वसीयत लिखी गई थी, क्योंकि जो शिपमैन के टाइपराइटर में कैरेक्टर मिस थे, गड़बड़ थे, वही मिसिंग उस वसीयत में भी पाई गई। और इस तरीके से शक जो है एकदम परफेक्ट प्रूफ में बदल गया। अब 7 सितंबर 1998 को हाइड के जाने माने डॉक्टर हेराल्ड शिपमैन को अरेस्ट कर लिया गया। जब यह पूरे शहर में बात फैली तो कुछ और लोग सामने आ गए जिनके रिश्तेदारों को डॉक्टर शिपमैन ने मारा था। अब 15 और लोगों को जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, कब्र से उन लोगों को निकाला, तो पता चला कि उनके शरीर के अंदर भी डायमॉर्फिन यानी हेरोइन की ओवरडोज मिली। उन सभी पेशेंट के डेथ सर्टिफिकेट में खुद साइन करता था और सभी के सर्टिफिकेट में मौत का रीजन ओल्ड एज लिखता था और क्रिमेशन की सलाह भी खुद ही देता था, ताकि बॉडी जल जाए और सारे सबूत जलने के साथ ही मिट जाएं। अब पुलिस फिर से शिपमैन के इंक्वायरी में जितनी मौतें हुई थी सबको डिटेल से देखना शुरू किया और उन सारी पेशेंट के रिश्तेदारों से बात करना शुरू किया, उनका इंटरव्यू लेना शुरू किया। इस तरीके से पुलिस को यह पता चला कि 1975 से लेकर अरेस्ट होने तक इस डॉक्टर हेराल्ड शिपमैन ने 218 कत्ल किया है। यह तो एकदम फिक्स है, सबूत के साथ है, लेकिन कुछ ऐसे भी इसके द्वारा कत्ल किए गए थे जिनका सबूत पुलिस को नहीं मिला। इस तरीके से यह अनुमान लगाया गया कि इसने जो कत्ल किया है उन कत्लों की संख्या 260 से भी ऊपर है। अब कोर्ट ने शिपमैन को 15 मौतों के जुर्म में इसे 15 बार फांसी की सजा सुनाई, यानी कि शिपमैन की पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे ही बीतने वाली थी। कुछ ही दिनों के बाद जब बर्दाश्त नहीं कर पाया तो शिपमैन ने बेडशीट से खुद ही फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। शिपमैन की मौत के बाद जेल का ही उसका एक साथी यह स्पष्ट किया कि शिपमैन ने 260 नहीं 508 लोगों का कत्ल किया था। और उस साथी ने यह भी बताया कि यह शिपमैन ने खुद ही उसे जेल के अंदर बात बताई थी। लेकिन शिपमैन द्वारा इतनी ज्यादा कत्ल करने की असल वजह समझ नहीं आई। कुछ लोगों का मानना था कि शिपमैन एक साइको था, कुछ लोगों का मानना था कि शिपमैन ने इतने ज्यादा कत्ल इसलिए किया ताकि पैसा कमा सके, कुछ लोगों का मानना था कि इतने ज्यादा कत्ल का रीजन मात्र एक उसकी मां थी, क्योंकि उसकी मां कैंसर की पेशेंट थी और उसके दर्द को कम करने के लिए उसे मॉर्फिन दिया जाता था और मॉर्फिन लेते लेते उसकी मां मर गई। इस तरीके से वो पेशेंट को मॉर्फिन की ओवरडोज देता था और ओवरडोज लेते लेते उन पेशेंट को मरते हुए देखना चाहता था। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारी काफी इंटरेस्टेड वीडियो समाप्त हुई। हमें उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो काफी पसंद आई होगी। यदि मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और भी बढ़िया एकदम मजेदार वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं सर्वेश यादव।